सो हे एवरीवन, दिस इज़ छवि जैन। वेलकम टू दी बेस्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आज हम जानने वाले हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें 3 रिसोर्सेज पढ़ने हैं। और कौन कौन से पढ़ने हैं चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी बेस्ट क्लासेस। मैं हूँ छवि जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद द नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज? तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक साधन। रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेसिकली जो ऐसी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी कर रही हैं। मतलब कहने का ये है रिसोर्स जैसे कि हमें अपना जो है खाना चाहिए। तो खाना के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एक फील्ड चाहिए जिसमें हमें सॉइल चाहिए। तो उससे क्या होगा? सॉइल होगी तो उससे क्या होगा कि हम जो है अपना जो फूड है वो उगा सकेंगे, है ना। तो वो क्या हमारी नीड को पूरा कर रहा है। अब फूड को खा सकेंगे तो हम वो खा भी सकेंगे। तो हमारी नीड को पूरी कर रहा है। हमारी फूड की जो नीड है, हमें जो खाना खाने की जो नीड है उसको वो पूरी कर रहा है। कौन? सॉइल, या फिर हम कह सकते हैं लैंड, वाटर, ये सब हमारी जो नीड है वो पूरी कर रहा है। तो बेसिकली हमें पढ़ने क्या कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं इस चैप्टर में? हमें सबसे मेन पढ़ने हैं 3। कौन कौन से हैं वो? तो पहला हमारा आता है एयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे लैंड। सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर के बारे में। अब देखो, एयर जो कवरिंग होती है हमारी अर्थ के ऊपर, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक कवरिंग होती है। और वो किसकी कवरिंग होती है? वो होती है एयर की कवरिंग। और उस कवरिंग को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जितना भी हमारा एयर वाला पार्ट है, जितनी भी हमारे गैसेस वगैरह जो है मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है जिसको हम एयर बोलते हैं। अब जो एयर है वो क्या है? तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इस तरीके से ही हम अगर वाटर की बात करें, जितना भी हमारा पार्ट है, वाटर का जितना भी पार्ट है वो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और जितना भी हमारा लैंड वाला पार्ट है, ये लैंड वाला पार्ट है, ये वाटर वाला पार्ट है। तो लैंड वाला जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। तो ये होने वाले हैं हमारे, बेसिकली हमें पढ़ने हैं 2 आज। कौन से पढ़ने हैं? हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इनके जो है पॉल्यूशन कैसे होता है, ये आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एयर के साथ। तो लेट्स राइट हियर एयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले एयर के बारे में जानते हैं। अब देखा जाए तो एयर के बहुत एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एयर में होती हैं बहुत सारी गैस हैं जो हमारे अलग अलग कामों में आती हैं, अलग अलग कामों में काम आती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन का। तो क्या ऑक्सीजन जो हमारे काम नहीं आती है? बहुत आती है। क्या हम उसके बिना रह सकते हैं? कैन वी लिव विदाउट ऑक्सीजन? नो, वी कांट। क्योंकि जो हमारी एयर है, हमारी जिसमें गैस है ऑक्सीजन, उसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। और क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एयर में ही आती है, तो वो क्या बिना प्लांट जो है बिना लिए क्या वो खाना बना सकते हैं? अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो क्या हम वो खाना खा पाएंगे? क्या जो है प्लांट्स अपने लिए खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हमारे एयर के। पहले हमने देखा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन भी बहुत यूज़फुल है। नाइट्रोजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली आपने देखा होगा प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है। तो सारी गैसें बेसिकली ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट कुछ ऐसी भी गैसें हैं जो कि एयर का पॉल्यूशन कर देती हैं, तो हम बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। अब वो कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो एयर का पॉल्यूशन करने में मदद करती हैं? तो एयर का पॉल्यूशन करने में आती है सबसे पहले मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ इतनी यूज़फुल है, बट अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसकी लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना है चलो उतना ठीक है, पर उससे अगर बढ़ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
अब जो हमारी एयर पॉल्यूशन है मतलब वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, मीथेन गैस की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। तो ये कुछ गैसेस हैं जिससे कि में होती हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है। अब इनसे पॉल्यूशन कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है इतनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हमारे एटमॉस्फेयर में है पर वो इतनी बढ़ कैसे रही है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो दो तरीके से बढ़ती है। प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है। पहला हमारा आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की बर्निंग होती है हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज़ में। उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उससे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और सेकंड आता है हमारा, सेकंड जो उसका कॉज है जिससे कि जो प्रोडक्शन है CO2 का वो बढ़ रहा है और वो है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, लेट मी टेल यू। डिफॉरेस्टेशन ओके, तो जैसे कि हमारा ये पेड़ है, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको चाहिए थी, ठीक है, अगर ये हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये पेड़, बट हमने इस बार क्या किया, हमने इस पेड़ को ही काट दिया। अब हमने इस पेड़ को काट दिया, काटने से क्या होगा, अब ये जो CO2 है ये वो पेड़ नहीं ले पाएगा। अब ये जो CO2 गैस है वो रह जाएगी खाली, इस पर कोई काम ही नहीं है। अब ना ये पेड़ ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है इसे, तो क्या करेगी, आवारा घूमेगी और इससे क्या होगा, इसका प्रोडक्शन जो है बार बार बढ़ेगा। इस तरीके से अगर हमने और ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया तो और ज़्यादा पेड़ काटे हमने तो और ज़्यादा जो CO2 गैस है वो उसको और बढ़ती जाएगी, क्योंकि केवल हमारा जो पेड़ ही तो है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो लेने वाला से रहेगा कौन, है ना। तो ये हमारा फैक्टर है जिससे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रही है। और जो सारी जो गैसों का मिक्सचर है जो कि इसमें होता है, इन सब एटमॉस्फेयर में होता है, वो कम होने लगेगा और CO2 और मीथेन के ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो वो क्या आ जाएंगी, वो आ जाएंगी ऑन दी लेयर। अब वो एटमॉस्फेयर की लेयर बनाएंगी। अब वो क्या होती हैं, वो उसको आने देती हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, और वो उसे आने देंगी, उससे क्या होगा, वो लगातार आती रहेंगी। और एक बार वो आ गई तो वो जा नहीं सकती, वो एकदम उसको ट्रैप कर लेते हैं, एकदम ट्रैप कर देंगे। और एक बार आ गई तो उससे क्या होगा, वो वापस नहीं जा पाएंगे। इससे टेम्परेचर हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये जो फ्यूल्स वगैरह हैं उनका बर्न करना बंद करो, डिफॉरेस्टेशन बंद करो, जिससे कि ये जो हमारा जो टेम्परेचर है वो लगातार ना बढ़े। अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो हमें ये सब रोकना है, जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो कम होगी। तो ये जो मैंने आपको कैसे बताई थी, CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेज हैं। तो याद रखेंगे हमें ना जो कैसे बढ़ रही है, तो ये हमने देख लिया। आप बात करते हैं वाटर की, यानी कि हाइड्रोस्फीयर की, जो कि हमारा सेकंड रिसोर्सेज है। तो आज इस लेक्चर में हम दो रिसोर्सेज देखने वाले हैं। पहला हमने देख लिया एयर के बारे में, अब दूसरा हम देखते हैं वाटर के बारे में। चलिए, वाटर और हाइड्रोस्फीयर। अब वाटर यानी कि हम ये कह सकते हैं जितना भी हमारा वाटर वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। कितना पार्ट है हमारा जो हमारे लिए फ्रेश है और कितना वाटर जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारी अर्थ पर जो भी चीज़ें हैं उनका 75% ज़्यादा हो गया, 75% जो है वो हमारा वाटर में आता है। यानी कि ओशियंस वगैरह है, जितना भी ओशियन है, सी है, लेक है, वो जो है 75% तक पूरी अर्थ पर फैला हुआ है। पर कितना इसमें यूजेस है, कितना हमारे लिए वो यूजेबल है और कितना बेकार है जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो अब इन परसेंट में हम देखा जाए तो अभी हमारे पास मान लो 100% वाटर है। अब उस 100% में कितना फ्रेश वाटर है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, कितना फ्रेश वाटर है। 100% में से 2.5% है जो कि हमारा फ्रेश है, दिस इज़ फ्रेश, और 97.5% जो है वो क्या है,
सॉल्टी वाटर, जिसको अनयूजेबल वाटर है, जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते हम। कैन यू इमेजिन 2.5% तक हमारे पास केवल फ्रेश वाटर है, इतना हमारे पास वाटर है। पूरा 75% पूरी अर्थ का 75% हमारे वाटर ने घेर रखा है, फिर भी हमारे पास केवल 2.5% है केवल पीने के लिए और अपने यूज़ करने के लिए केवल 2.5% ही वाटर है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इसको बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना वाटर तो चलो है बट यूजेबल नहीं है। ओशियंस वगैरह है, हम सोचते होंगे इतने बड़े बड़े ओशियन हैं, इनका यूज़ तो है, हम फालतू में उनको सेव कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास वो यूजेबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या यूजेस हैं इनके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे वाटर के। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस आते हैं वाटर के कि हमारे रोज़ की ज़िंदगी में जब हम यूज़ करते हैं, तो बैठ के हमारे डेली जो यूजेस होते हैं उनको करते हैं बाय दी वाटर। और ये जो है अपने बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, ये सब किससे होता है? वाटर की मदद से तो होता है। इसके बिना क्या हम ये सब कर सकते हैं? क्या हम बिना पानी के खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए भी पानी चाहिए, हर कहीं हमें पानी चाहिए ही चाहिए। तो इतना हमें पानी चाहिए, उसको हमें सेव करना चाहिए, क्योंकि इतनी जगह हमें पानी चाहिए, इतना एग्रीकल्चर होता है। 60% तक जो है हमारे जो है इंडिया में केवल खेती होती है, तो उसको हमें बचाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें एडवांटेजेस, तो हमने देखे इसके, तो हमें इतनी ज़रूरत है वाटर की, बट उसका भी अभी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो इतना जो पानी है चलो ठीक है, पर इसका हम पॉल्यूट भी कर रहे हैं। वाटर को पॉल्यूट कैसे कर रहे हैं? तो चलिए अब देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। चलिए, वाटर पॉल्यूशन, ओके, ये जो है पॉल्यूशन के हमने पॉल्यूटेंट्स देखे थे, जैसे कि एयर में हमने देखे थे पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर, तो उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स थे हमने देखे थे? ग्रीन हाउस गैसेज जो है पॉल्यूटेंट्स थी। अब पॉल्यूटेंट्स होता क्या है बेसिकली? पॉल्यूटेंट्स बेसिकली होते हैं जो कि जिससे कि जो है हमारे पॉल्यूशन होता है। ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारे जो है पॉल्यूशन होता है? तो अब देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? अनडिजायरेबल चेंज इन द बायोलॉजिकल और फिजिकल और कह सकते हैं केमिकल इन वाटर। तो अनडिजायरेबल चेंज होता है एयर की क्वालिटी में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, उसकी क्वालिटी में अगर जो है अनडिजायरेबल चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा वाटर है, अगर हमने पॉन्ड वगैरह कुछ भी है तो इसमें अगर हमने अनडिजायरेबल चेंज किया, हमने कुछ ऐसी चीज़ें डाली जिससे कि जो है वाटर अफेक्ट होता है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हमारा जो पूरा वाटर है जिसमें कि एक्वेटिक लाइफ है, इसमें कि थोड़ी बहुत जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, अब उनको हो जाएगी प्रॉब्लम। क्यों हो जाएगी प्रॉब्लम? उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मान लो हम डाले इसमें बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह, तो क्या होगा उससे जो है ये क्या रह पाएंगे? अब उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो वाटर में ऑक्सीजन है वो ले लेंगे। अब वो ले लेंगे तो वो जो एक्वेटिक लाइफ है जो कि वहाँ पे एक्चुअल में रहती है, फिश वगैरह हैं, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? वो भी तो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं पाएंगी, तो उनको भी जो ऑक्सीजन चाहिए अब वो कहाँ से लेंगे? तो ये जो है एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। जो हमारे हम अलग अलग चीज़ें डालते हैं, वायरसेस वगैरह, बैक्टीरियाज वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं हम, जिससे कि जो है एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट होती है। अब कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है जिससे कि जो एक्वेटिक लाइफ है जो अफेक्ट होती है? लेट्स सी दी पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं इसके। एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं, तो लेट्स सी कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं पॉल्यूटेंट्स के। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉलोइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि हम ले सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बेसिकली आते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह आते हैं हमारे फॉलोइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉलोइंग और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस हमारे आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ले सकते हैं हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे आते हैं मेटल्स वगैरह,
मरकरी वगैरह जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव हमारे सबस्टेंस हैं वो भी आते हैं, बायोलॉजिकल सबस्टेंस भी आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब क्या है हमारे बायोलॉजिकल हैं। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं पॉल्यूटेंट्स के। इनसे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है और जो अफेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। तो हमें जो है इनको पॉल्यूशन नहीं करना है, बचाव करना है। तो आज हमने देखा एयर के बारे में, वाटर के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।